बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। उपचुनाव सेमीफाइनल 2027 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार घनश्याम खरवार। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने खेल ब्राह्मण कार्ड ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। कई बार से बहुजन समाज पार्टी का मझवा विधानसभा पर रहा है कब्जा। इस बार बीएसपी ने सबसे पहले ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित किया है। राजनीतिक सरगर्मी तेज। उपचुनाव सेमीफाइनल 2027 में फाइनल में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। मिर्जापुर बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने दिया बयान। मझवा विधानसभा में सबसे पहले बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है तो नंबर 1 पर भी बीएसपी ही रहेगा। मिर्जापुर के भरवाना स्थित एक लॉन में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में उपचुनाव भी होना है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी को इस सीट से अपना आशीर्वाद दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे बसपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम खरवार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहन जी ने दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी द्वारा सबसे पहले अपने प्रत्याशी को घोषणा की गई है कि हमें आशा है कि हम नंबर 1 पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है और इस बार परिवर्तन के रूप में जनता बसपा को चुनेगी। चंद्रशेखर रावण की पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने पर कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है, उनकी डबल इंजन की सरकार भी फेल है। यूपी चुनाव को बताया सेमीफाइनल। कहा कि 2027 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं मझवा विधानसभा उपचुनाव से चुनाव लड़ रहे दीपक तिवारी उर्फ दीपू ने कहा कि बहन जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वह घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को बताया विपक्ष की साजिश। कहा कि मझवा विधानसभा से बसपा 5 पर चुनाव जीती है और इस बारे में चुनाव में इतिहास दोहराने जा रही है। क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मझवा विधानसभा में आने वाले समय में जो चुनाव होना है उस चुनाव को ध्यान में रख करके एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री दीपक तिवारी जी को मझवा विधानसभा के उपचुनाव में अपना प्रभारी प्रत्याशी बनाने का काम किया। इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया। आप प्रत्याशी घोषित कर दिए? हाँ। कितना मानते हैं आप लोग? हम बिल्कुल अगड़ गए हैं। पहले नंबर 1 पे आज ने घोषणा कर दिया है। हम नंबर 1 पर रहेंगे, हम जीतेंगे। लगातार 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए थे, अब 2 बार से आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अब की बार परिवर्तन होगा। अब की बार दीपक तिवारी जीतेंगे। ब्राह्मण परिवार का बड़ा चेहरा है और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। वो फेल हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कोई क्लियर नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। पूरे प्रदेश में 10 पर पहली बार बीजेपी कितनी सीटें आएगी? हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे उपचुनाव में। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है और उनकी डबल इंजन की सरकार फेल है, इसलिए सब परिवर्तन चाहते हैं। तो ये सेमीफाइनल होगा। मझवा विधानसभा हमारा दीपक तिवारी जीतेंगे और सेमीफाइनल होगा। 2027 में पूर्ण बहुमत की बसपा की सरकार बनेगी। आकाश आनंद को रैली में लाएंगे, इस पर अब बात किया जाएगा। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। धन्यवाद। आज प्रत्याशी की घोषणा हुई है, प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है किस तरीके से चुनाव लड़ेगा? मझवा में मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। अब बहन जी के आशीर्वाद को लेकर मैं गांव-गांव घर-घर लोगों के घर पे जाके कहूँगा। उनका कोई वजूद नहीं है, वो विपक्षियों की चाल है, अब भेजा गया है और दलित सब जानते हैं, सब बहन जी के साथ हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग से अच्छा उनका विकास के बारे में कोई नहीं बताएगा कि 2 साल में चुनाव लड़े, विकास करके चले गए, 6 महीना में यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। 3 बार यहाँ से बीएसपी लगातार, 2 बार से लगातार हार रही है। बीएसपी यहाँ से 5 बार जीती है लगातार, इसको भी बताइए। बहुजन समाज पार्टी 5 बार जीती है। कितनी मजबूती मानते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलेगी।
चुनाव जीतेगी बहुजन समाज पार्टी मझवा में, जो उसका इतिहास रहा है वो जीतेगी।